Now, students, let me discuss an other factor, which is a cause of the defect prevention. यानी डिफेक्ट जब जनरेट होते हैं उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूट कॉज ये होता है कि वी हैव द लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन SDLC फेजेस. इससे मुराद क्या है? देखें, नॉलेज ऑफ SDLC इज गुड, बट एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द SDLC इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. यानी आपको ये पता है कि रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, आपको ये पता है डिजाइन फेज होना चाहिए, आपको ये पता है कि डेवलपमेंट होती है, फिर QA होता है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट होती है, एंड सो ऑन. यहां तक थ्योरेटिकल नॉलेज होना इज फाइन, बट द इशू कम्स इन कि डेविल इज इन द डिटेल्स, कि यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ एवरी फेज. कि रिक्वायरमेंट का फेज है उसको एक्चुअली कैसे करना है एग्जीक्यूट. डिजाइन का अगर फेज है तो उसमें एक्चुअली क्या करना है. बाय द बुक जाएंगे तो you know the knowledge, but if you don't have the required human resource जिसको in depth knowledge हो how to maintain the phases, यानी डेवलपमेंट को लेके कैसे चलना है. क्योंकि डेवलपर का काम कतई नहीं है कि वो SDLC के फेजेस को मेंटेन करे. ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. इट हैज टू बी समवन जिसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो और एक्सपर्टीज हो, जो कि ज्यादा जरूरी बात है. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपर को, अगर सीनियर डेवलपर है, आपने उसको लगा दिया है टू मेंटेन द होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. इट इज नॉट अ राइट अप्रोच. यू नीड अ गाय जिसके पास कम से कम SDLC को एंड टू एंड इंश्योर करने या एंड टू एंड कंप्लीट करने की उसके पास एक्सपीरियंस मौजूद हो, जिसके अंदर जो डेवलपमेंट है इज अ कोर थिंग. यानी एक डेवलपमेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन डेवलपमेंट यानी SDLC सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है. तो ये एक्सपर्टीज अगर लैग है ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बहुत बड़ा रूट कॉज है डिफेक्ट की जनरेशन का. यानी डिफेक्ट अगर जनरेट हो रहे हैं तो अगर एक्सपर्टीज नहीं है SDLC को चलाने की, अगर मैं यूं कहूं, या उसको एग्जीक्यूट करने की, तो हाउ कैन यू इंश्योर कि डिफेक्ट ना आए. या डिफेक्ट को मैं अगर प्रिवेंट भी करना चाह रहा हूं, हाउ वुड यू नो कि डिफेक्ट रुक गए हैं. क्योंकि डिटेल्स ऑफ SDLC यानी हर फेज की निटिगिटीज को बोलते हैं. डिटेल्स पता हो कि हमने एक अगर फेज को रन करना है, तो जब मैं कह रहा हूं कि फेज को रन करना, तो एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि इसकी कोई स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन मौजूद नहीं है. तो यू नीड रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज टू मेंटेन एवरी फेज. इसकी जो बहुत रिलेटेड अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं ना, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी रिक्वायरमेंट फेज में हम लोग हैं, फाइन. तो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग इन रिक्वायरमेंट फेज? क्या रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं? क्या रिक्वायरमेंट मैनेज कर रहे हैं? क्या रिक्वायरमेंट डेवलप कर रहे हैं? क्या रिक्वायरमेंट को एलिसिट या राइट कर रहे हैं? चेंज मैनेज कर रहे हैं? क्या मैनेज कर रहे हैं? एवरीथिंग इन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट नीड डिफरेंट एक्सपर्टीज. यानी आप बिजनेस एनालिस्ट से प्रोजेक्ट मैनेजर का काम नहीं ले सकते, प्रोजेक्ट मैनेजर से डिजाइन का काम नहीं ले सकते, डिजाइन वाले बंदे से आप डेवलपमेंट का काम नहीं ले सकते, एंड सेम गोज ट्रू फॉर कि आप QA के बंदे से डेवलपमेंट का काम नहीं ले सकते. तो द इशू विच आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज के लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन SDLC, खासतौर पे फेज टू फेज जो एग्जीक्यूशन होनी है उसकी जो डिटेल्स हैं, उसके जो रेलेवेंट एक्सपर्टीज हैं, वो अगर ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, यानी इफ यू डोंट हैव अ राइट गाय एट द राइट प्लेस, देन यू हैव अ रियल प्रॉब्लम एट योर हैंड. और उसका इंपैक्ट क्या होगा फ्रॉम द क्लाइंट साइड या फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड? वो ये होगा कि यू एंड अप विद हैविंग मोर डिफेक्ट्स. यू विल बी लकी, और यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी इफ यू डोंट हैव मोर डिफेक्ट्स. क्योंकि जो डिफेक्ट जनरेशन है वो आपने बिल्ट इन कर दिया अपने प्रोसेस में. क्योंकि आपके पास अगर एक्सपर्टीज नहीं है एक चीज को रन करने की, तो देयर इज अ चांस यू माइट सक्सीड, बट देयर इज अ severe chance also that you are heading for a failure. So the issue is you should have required expertise. उसके लिए ट्रेनिंग करवानी है, लोगों को अपग्रेड करना है, that's a separate thing. But you should identify this thing कि ये expertise जरूरी है for to ensure quality delivery.